ईद से एक हफ़्ता पहले मैंने अपने घर में मूवी रिलीज़ की। मूवी का नाम था मैं पंजाब नहीं जाऊँगा, जो कि पहले ही दिन फ्लॉप होगी क्योंकि मेरे घर वालों को गाँव जाना था और इस गर्मी के अंदर गाँव जाने का मतलब था कि परिज़ाद बन के ही लौटना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली अकबर और आप देख रहे हैं नेचुरल प्लेसेस। नेचुरल प्लेसेस के इस व्लॉग को शुरू करने से पहले मेरी कहानी सुन लें। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल। तो मेरे घर वालों को चुल मची हुई थी गाँव जाने की। खैर, मेरे इतने प्रोटेस्ट के बाद भी मेरी नहीं सुनी गई और मुझे ज़बरदस्ती गाँव ले जाया गया। मुझे तो कह रहे थे कि वहाँ बारिशों की वजह से अच्छा मौसम है, मगर वहाँ जाके पता चला कि आई एम कुक्ड। सारे मिलके हमको ऐसी बात नहीं है कि मुझे अपना गाँव नहीं पसंद, मगर मुझे गर्मियाँ नहीं पसंद। सर्दियों में कम से कम बंदा वहाँ जाके लूर लूर तो कर सकता है, लेकिन अगर गर्मियों में जाया जाए तो वहाँ बंदा रोज़ टोक कर ही आता है। अब पहुँच ही गए थे तो मैंने सोचा कि एंजॉय किया जाए, इसलिए मैं गर्मी को नज़रअंदाज करते हुए मुरब्बे चला गया, यानी फसलों में चला गया। मैं अपने गांव के घर से निकला फसलों के लिए, मेरा मतलब मुरब्बे जाने के लिए। रास्ते में मुझे पूरी पिंक तो नहीं मगर आधी पिंक बकरी मिली। फिर मैं चलते चलते मुरब्बे पहुंच गया। मैं अपनी फैमिली को साथ नहीं लाया था क्योंकि मैंने व्लॉगिंग करनी थी और वहाँ जाके पता चला कि वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है और मज़दूरों के सामने मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकता। आई डोंट नो वाई। वहाँ पे एक ड्रम पड़ा हुआ था। मैंने ज़्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं की क्योंकि कहीं प्रेतन जाता तो मेरी बहुत बेइज्जती होती। वैसे तो मुझे हॉर्सेस बहुत पसंद हैं, लेकिन हमारे जो हॉर्सेस हैं वो मेरे ख़ानदान वालों की तरह काटने को दौड़ते हैं, इसलिए बी केयरफुल। मैं इधर एस्थेटिक स्पॉट ढूंढते हुए कि मुझे मिल जाए और मैं तस्वीरें खींचूं, मगर यहाँ तो कंस्ट्रक्शन हो रही थी। ये मैं मज़दूरों के रहने की जगह पे घुस गया। फिर उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन हमसे नहीं ऐसे बोला जाता, हमसे नहीं बोला जाता। थोड़ी देर गेड़ियाँ मारने के बाद मुझे पता चला कि मेरा एक और प्लान फ्लॉप हो गया है। मैंने सोचा था कि ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के तस्वीरें खिंचूंगा और पीछे गाना लगाऊंगा, मुसीबतां ते मर्दां ते पैंदी रहंदी है। मैं अपने साथ किसी बड़े को नहीं लाया था कि मैं उससे कहूँ कि कपड़ा हटा दे, और मैं मज़दूरों को बोल नहीं सकता था बिकॉज आई डोंट नो। ये मैं घोड़ी के इस्तबल में जासूसी करते हुए जल्दी वहां से हटो। मैं इतना लायक हूँ कि अपने साथ छोटे कज़न्स को ले आया। इनकी शक्लों को देख के ये नहीं लगता कि 2 से 3 दफ़ा बहुत बुरी तरह डिगे हैं। मैं इनकी मंदे तरले करते हुए कि कहीं एक जगह बैठ जाओ, मुझे तस्वीरें खींचनी है, मगर ये कहाँ सुनने वाले थे। मैं खुद ही थक हार के बैठ गया। मेरे ख़ानदान वाले आ ही नहीं रहे थे कि किसी को कहूँ मेरी तस्वीरें खींचे। बहुत देर ढूंढने के बाद मुझे एस्थेटिक स्पॉट मिल ही गया। मैंने खुद ही जुगाड़ करते हुए ईंटों पे मोबाइल रख के तस्वीरें खींची। ये मेरा कज़न मेरी तस्वीर खराब करते हुए। मैं अगले दिन फिर मुंह उठा के आ गया। इस बार मैं अपने पापा के कज़न को लाया जो मेरे से 1 साल छोटा है। इसी फैमिली में ये होता रहता है, प्लीज़ इग्नोर इट। उसने मेरे रिश्ते का ख्याल न करते हुए सिर्फ स्टैंड बनने के लिए पूरे 200 रुपये लिए। 100 रुपया स्टैंड बनने के लिए और 100 रुपया मुँह बंद रखने के लिए। ये सारी तस्वीरें मैंने खुद खींची हैं, खुद क्लिक की हैं फ्रंट कैमरे से टाइमिंग लगा के। जब से मैं यहाँ था एक दफ़ा भी बारिश नहीं हुई, लेकिन जिस दिन मैं जाने लगा उससे 1 दिन पहले बारिश हो गई। लोगों को पता है किस्मत खराब होती है। तेरी बैड लक भी बैड है, मतलब समझ रहे? तेरी लक तो अच्छी है, मतलब लक अच्छी नहीं है।
कैसे समझाऊं, लक खराब होती है, तेरी बैड लक भी बैड लक है। सुपरस्टिशंस की बात आप नहीं करो, काली बिल्ली आपका रास्ता काटे ना तो अगले सेकंड कुत्ते की मौत मर जाए। मनहूस किस्मत है आपकी। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।